वेलकम बैक खवातीन आज़ाद। पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर के हवाले से हम बात करेंगे और पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर, सकाफत और तारीख से भरपूर सरजमीन को दुनिया के सामने पेश करना एक एजाज़ से कम नहीं है। और जो भी शख्स ये काम करता है कि दुनिया के सामने पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजिर को पेश करे, सकाफत को पेश करे या फिर तारीख को पेश करे, तो वो हमारी सर आंखों पे होता है। और पाकिस्तान में टूर गाइड्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आपने ना इसमें देखा होगा कि मेल होते हैं। मेल, हाँ, पाकिस्तान की तमाम तर सोसाइटी मीडिया के अलावा मेल डोमिनेटेड होती है। मीडिया में आपको नजर आते हैं मॉर्निंग शोज में 7 खवातीन भी होती हैं, इसके अलावा खवातीन करंट अफेयर का शोज भी करती हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी सोसाइटी है हमारी मेल डोमिनेटेड होती है। केपीके से फर्स्ट फीमेल टूर गाइड हैं जिनके साथ हम आपको आज मिलवाएंगे और इनसे ये पूछेंगे कि ये कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर कर चुकी हैं और ऐसी जगह जो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, आज हम पूछने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये लाइसेंस याफ्ता भी हैं, इसके साथ साथ ये अवार्ड याफ्ता भी हैं और साथ ही साथ ये हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन भी देती हैं। जितने भी फॉरेनर्स आते हैं या फिर मुल्की और गैर मुल्की सयाह होते हैं उनको बताती है कि कौन सी जगह पे आपको जाना चाहिए। अपने सूबे की जो है ये एक पॉजिटिव, एक ब्यूटीफुल इमेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मारिया खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप आई यहाँ पर। सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब आपका ताल्लुक केपी से है, फिर एक कंजर्वेटिव सा एरिया समझा जाता है ना जब भी हम बात करते हैं, तो ऐसे में कैसे आपको शौक पैदा हुआ और कैसे इस फील्ड में आई? मेरा ताल्लुक असल में है लंदी कोतल से। अच्छा। जहाँ से फीमेल को तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है मैट्रिक तक पहुँचने की भी। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे घूमने फिरने का शौक था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि ये भी कोई फील्ड है, इसमें भी आगे निकला जा सकता है। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे हमारी सोसाइटी में लड़कियों को कहा जाता है या तो डॉक्टर बनोगी या टीचर बनोगी या घर बैठोगी, शादी करके गोल रोटी बनाओगी, ऐसा ही होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये है कि मैंने थोड़ा सा ट्रेंड को चेंज किया है। और स्पेशली जब मुझे कुछ लड़कियां मैसेज करके बोलती हैं कि जी हमने आपकी तरह बनना है, लेकिन मुझे पार्लर खोलने का शौक है या मुझे ये करने का शौक है और मैं उसके लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं एक पॉजिटिव जो है एग्जाम्पल बन रही हूँ सबके लिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मारिया, जिस तरह गजल ने कहा ना कि आप जिस इलाके से हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं करते, आपको हेल्प आउट नहीं करते कि अगर आप फीमेल हैं तो आप आगे बढ़ें, तो आपको शुरू में कुछ रोक टोक हुई फैमिली की जानिब से? चैलेंजेस आए? कितने चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। मेरे शायद एक गुड लक ये थी कि मेरी अम्मी पढ़ी लिखी थी, लेकिन इस तरह है कि मेरी अम्मी को भी ये था कि डॉक्टर बने। अच्छा। हाँ, क्योंकि वही बात कि पढ़े लिखे तो हैं, फैमिली मेरी सारी पढ़ी लिखी है, लेकिन उनमें भी वो शऊर तो नहीं था कि नहीं इसके अलावा भी फील्ड है। तो वो उनका शौक था, मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अगर देखें तो मैं ब्लड नहीं देख सकती। अच्छा। मैं कोई मुझे कहे कि मेरी हड्डी टूटी थी या कुछ, तो मुझे फील होना शुरू हो जाता है। मैं शायद ऑपरेशन थिएटर में मरीज से पहले मैंने ही बेहोश हो जाना था। लेकिन ये था कि वक्त के साथ साथ एक तो भाई की फिर बड़ी सपोर्ट रही है, खानदान वालों की तरफ से बहुत कुछ था कि ये ऐसी है वैसी है, फिरती रहती है, आवारा है, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपनी फैमिली ने सपोर्ट किया। लेकिन मैं, हाँ, फैमिली ने सपोर्ट किया। हमारी फैमिलीज में ही होता है ना कि सिर्फ आपकी माँ बाप बहन भाई नहीं होते, आपकी पूरी फैमिली जो है, चाचा मामू, वो आपका जिंदगी का फैसला करते हैं। तो मैंने उन सब की एक रिबेलियन बागी टाइप ही हूँ कि मैंने उन सब के खिलाफ जाके अपनी मर्जी की एक फील्ड चूज की है। और मुश्किलात तो बहुत आई थी, अभी भी फेस होती हैं उस तरह से, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। अच्छा मारिया, ये बताएं कि आपका मेन एम क्या था? मतलब आपको फिरने का ज़्यादा शौक था, सैर सयाहत का शौक था, यही आपका मेन मकसद था, या फिर आप ये सोचती थी कि नहीं मुझे कुछ अलग से करना चाहिए, एक अच्छी पिक्चर रिप्रेजेंट करनी चाहिए? ये शौक था कि आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए? असल में मैं बचपन से वो बच्चा थी घर का ना जिसको ऑर्डर लेना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। मुझे कोई ऑर्डर देता मैं चुप कर जाती, लेकिन करना मैंने वही काम होता था जो मेरा शौक होता था। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे ये था कि जहाँ पे हमारा घर था, मेरी अम्मी मानसेरा से हैं, शिनक्यारी से, तो हमारा वहाँ पे घर था। तो मुझे ये था कि ये जो पीछे पहाड़ हैं इनको मैं देखती थी, मुझे लगता था दुनिया में ना सिर्फ एक केटू पहाड़ ही है, तो मुझे वो सारे पहाड़ केटू लगते थे। मुझे लगता था यहाँ जाना है, देखना है, किस तरह जाना है, कुछ पता नहीं था। क्योंकि ट्रैवल का हमारे यहाँ सिर्फ बताया जाता है कि सिर्फ लड़के ट्रैवल कर सकते हैं। वो घूम फिर के आते थे, फिर घर में बताते थे कि जी ये चीज़ है। तो मुझे ये था कि मैंने भी देखना है, किस तरह देखना है मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन निकलना है। हाँ। ये इससे पहले कि हम आपसे पूछें कि आपने कौन कौन सी जगह देखी है, एक थोड़ा सा लाइटर सवाल कर लेता हूँ। जिस तरह घर वालों ने कहा ना कि आप आवारा हो जाएंगी, आवारगी वाले काम करती हैं, हाँ। आप तो खुद भी आवारा होगी और पूरे पाकिस्तान को आवारा कर रही हैं, ये क्यों? ये आवारगी थोड़ी हेल्दी आवारगी है ना। हाँ। अच्छी, आपका एक्सपोजर होता है। पाकिस्तान को कहते हैं आओ जी झगड़े करो मेरे साथ चलो। ये तो बिल्कुल मैं कहती हूँ, देखें इतना खूबसूरत मुल्क है, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है यसीरु फिल अर्द, घूमो फिरो, उसकी निशानियाँ देखो।
तो फिर जब अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है तो किसी और की इजाज़त की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा मारिया, ये बताएं कि जब आप मतलब गाइड करती हैं लोगों को, मुल्की और गैर मुल्की जो लोग होते हैं, सयाह होते हैं, कैसा रिस्पांस होता है उनका पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान की इमेज कैसी है उनके सामने? जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो तो हमेशा, एक बात है उनकी कि वो बहुत होमवर्क करके आते हैं। अच्छा। वो असल में उनको पूरी रिसर्च करके आते हैं कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, और वो एक बात जहन में लेके आते हैं कि जो हमने पिक्चर्स में देखा है वो बहुत खूबसूरत है, हम उसी के पीछे आए हैं। वरना इंटरनेशनल मीडिया ने जो हमें दिखाया था, और वो बाकायदा ऐसे रिव्यूज़ देते हैं कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा हमें इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जाता है कि जी बड़ा ख़तरनाक है, ये हो जाएगा, अच्छा। वो हो जाएगा। और हॉस्पिटैलिटी की बड़ी तारीफ़ करते हैं यहाँ पे। और वो तो मेरा ख्याल है कि गजल आपको सांस भी नहीं ले लेते थे। वो अगर लेट्स सपोज गिलगित जाएंगे तो वो इनसे पूछेंगे मारिया वेयर इज जैगलोट, ठीक है, फिर वो आपको कहेंगे पासुकॉन्स, वेयर इज पासुकॉन्स। मेरा सिर्फ प्लस पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ आर्कियोलॉजी, तो वहाँ पे मैं उनको अच्छे से फिर गाइड कर सकती हूँ हिस्ट्री के हवाले से और ये सब ना। ठीक हो गया। अच्छा मारिया, ये बताइए कि अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी एक्सपर्टीज के हवाले से। पहले मैं इस्लामाबाद पिंडी से करूंगा। इस्लामाबाद पिंडी के लोग नियरेस्ट कोई ऐसे स्पॉट्स हैं जो हम नहीं जानते और मारिया जानती हैं और हमारे देखने वाले वहां पे जा सकते हैं? क्योंकि 2 ही छुट्टियां होती हैं ना, सबसे पहले तो टूर करना चाहते हैं। हाँ, सबसे पहले तो इस्लामाबाद खुद ही इतना खूबसूरत है। आप यहाँ पे ट्रेल्स देख लें कितने ज्यादा हैं, यहाँ पे पहाड़ हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल। इसी में फिर लें सारा। और आई थिंक 228 समथिंग ऐसे ट्रेल्स हैं जो अभी तक आइडेंटिफाइड हैं। अच्छा। जो अभी तक नहीं आइडेंटिफाई हुए फिर आप वो भी देख लें। बिल्कुल। पहले आप सिर्फ इस्लामाबाद को एक्सप्लोर कर लें, हाँ। फिर हरीपुर साइड पे शिनक्यारी, मानसेरा, हाँ, वो अनलिमिटेड जगह है। करीब करीब में कोई ऐसी खूबसूरत जगह हो जो हम 2 दिन में करके आ जाएं। हाँ। आप शिनक्यारी चले जाएं, टी गार्डन देख लें, वहाँ पे यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, ठीक हो बहुत गया। खूबसूरत है। सिरन वैली, यहाँ सिरन जा वैली। सकते यहाँ हैं। जा सही। सकते हैं। अच्छा मारिया, ये बताएं कि जब आप जाती हैं सैर सयाहत के लिए, गाइड भी करती हैं लोगों को, तो आपके साथ एडवेंचर्स भी होते होंगे, कोई ऐसा मोस्ट मेमोरेबल जो हमें आप बता सकें? एडवेंचर तो बहुत होते हैं। अक्सर क्लाइंट यूँ होता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बात नहीं सुनते, जो अच्छा। क्लाइंट नहीं, हम उनको गेस्ट बोलते हैं। हाँ। तो वो बात नहीं सुनते। तो इसी तरह हुआ था कि हमने रोड बंद थी तो मैंने सजेशन दिया हम बाई प्लेन चलते हैं स्कर्दू, नहीं मान रहे थे। तो मैंने गाड़ी जो थी वो ड्राइवर को बोल के चढ़ा दी शाम के रास्ते पे। अच्छा। तो वो पूरा अभी शाम के रास्ते पे, जाहिर बात है वहाँ पे काम शाम भी हो रहा है, तो वो ऑफ रोडिंग है 14 to 15 आवर्स की। अच्छा। तो किसी का पेट खराब हुआ। अच्छा। रास्ते में कोई कैफे वगैरह कुछ नहीं है, कोई वॉशरूम्स कुछ भी नहीं है, तो वो 14-15 घंटे जो उन पे एडवेंचर गुजरा है ना, उसका अच्छा जवाब वही दे सकते हैं। होता है, बहुत कुछ होता है टूर के वो दौरान। आप ही जानती हैं और वो तमाम टूरिस्ट जानते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं कागा नारान की, हुंजा की, गिलगित की, सवात कालाम की, इन जगहों की तो इनको लोग जानते हैं, लेकिन टूर गाइड कुछ ऐसी जगहों को जानते हैं जो आम आवाम वहाँ पे नहीं गई। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो आप रिकमेंड करना चाहेंगी कि हम वहाँ पे जाएं, हमारे सुनने वाले वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाके कुदरत से महसूस हों? असल में हमारे यहाँ लोग ना, सीधी बात बताऊँ तो एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल भी नहीं करते। जब उनको बताया जाए कि ये एक नई जगह है तो वो उसकी ट्रैकिंग और उसकी जो हाइकिंग है या उसका रास्ता है उसका सुन के ही स्टॉप हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं नहीं भाई, हमने वही जगह देखनी है जो ऑलरेडी हमें बता दी गई है, जैसे स्कर्दू में जो खास जगह और केपी में। तो अगर मैं लिस्ट अभी बताना शुरू करूं तो भी अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग जाएंगे नहीं। अच्छा। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने सवात में कुछ जगह एक्सप्लोर की थी, मदियन से आगे। अच्छा। तो वहाँ पे अभी तक काफ़ी हैवी स्नोफॉल है, तो टोटल स्नो ट्रैकिंग है वहाँ पे टेप बांडा में आगे। और टेप बांडा है, जाज बांडा है, टेप बांडा, ये मदियन से आगे हैं और बहुत खूबसूरत है। जाज बांडा तो कलाम वाली सॉरी है साइड पे, उस पे कुमराट वाली साइड पे। कुमराट बहुत खूबसूरत है, उसके इर्द गिर्द देख लें। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जिन पे आम लोग नहीं जाते और हम चाहते हैं कि वो जाएं। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें ताकि वो जाएं हमारे साथ, जा सके। हाँ। लेकिन आपके साथ फैमिली, बीवी बच्चे होते तो आप शायद थोड़ा सा सबको हेल्दी होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी है। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप इसी तरह से काम करती रहें, कीप ग्रोइंग। खवातीन हज़रात, हमारे साथ मारिया मौजूद थी जो कि हमें ये बता रही थी कि किस तरह से हमें पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहिए, और स्पेशली हमें ये दावत दे रही थी कि आप हाइकिंग भी करें और हाइकिंग करके आप सेहत पहले पिंडी इस्लामाबाद को ही कर लें एक्सप्लोर, तो फिर आगे का सोचें ना। बिल्कुल ऐसे है जी। खवातीन हो जाती है। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।